वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज है हमारा डे 3 एआई टूल्स को यूज़ करने का। लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने एक साइन अप पेज और एक नवा बनाया था विद द हेल्प ऑफ एआई। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे फूटर विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, हम लोग डीप सीक एआई का यूज़ करेंगे। तो फूटर बनाने से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, फूटर एक्चुअली होता क्या है, दिखता कैसे है। अगर मैं क्रोम में आऊँ और किसी वेबसाइट पर आऊँ, जैसे मान लो मैं अमेजोन पे हूँ अभी, है ना, तो अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो लास्ट में आपको ये सेक्शन मिलेगा जिसमें आपके अलग अलग लिंक्स है, जैसे अबे बुक्स, बुक्स एंड आर्ट, कलेक्शंस, शॉप शॉप बॉप, है ना, बहुत सारे लिंक्स हैं। और लास्ट में आपको कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं, कुछ प्राइवेसी नोट्स हैं। तो आपको ये पूरा सेक्शन जो है वो फूटर कहलाता है। ये किसी भी वेब पेज का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता है जिसको हम बनाते हैं किसी भी एक्सटर्नल लिंक से जोड़ने के लिए। देखो ये अलग अलग लिंक्स हैं, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक डिफरेंट पेज पे खुलोगे, है ना। इसके ऊपर आओगे तो इनका ये एक और फूटर सेक्शन है जिसमें इन लोगों ने और भी लिंक्स डाल रखे हैं, जैसे कैरियर्स का पेज हो गया, प्रेस रिलीज हो गया, अबाउट अमेजोन हो गया ना, अलग अलग है। और यहाँ पे इनका अमेजोन का लोगो, एक आपका क्या कहते हैं लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन, और एक आप कंट्री चेंज करने का ऑप्शन भी डाल रखा है इन लोगों ने। तो इनका काफ़ी एडवांस है, हम लोग बहुत ही सिंपल बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से कुछ आपका फूटर दिखता है। अब देखो हम लोग जो फूटर बनाएंगे वो एआई के टूल से बनाएंगे, तो हम इसको कम्प्लीटली इमेजिन करके बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बनाऊँ वही आप बनाओ। आपके मन में जो है, जितना आप इमेजिन कर सकते हो, आप उस लेवल का बनाओ। ठीक है, तो फूटर बनाने से पहले आप लोगों ने देख लिया फूटर कैसा होता है एक्चुअली में। तो मैं एक बार पेंट खोलता हूँ अपना, पेंट में आए, यहाँ पे आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ। जैसे मैं एक शेप्स ले लेता हूँ, मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो हमारा जो फूटर होगा, फूटर का जो मेन कंपोनेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा ना। और उसके अंदर क्या है, अगर बात करूँ तो इसके अंदर क्या होगा, एक यहाँ पे कुछ बटन्स होंगे इसके इस सेक्शन के अंदर। ये डब्बा नहीं होना चाहिए वहाँ पे, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू के लिए दिखा रहा हूँ। एक कुछ डब्बा सा होगा उसके अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे लिंक होंगे, अबाउट अस, होम, कॉन्टैक्ट अस, है ना। और एक यहाँ पे भी होगा जहाँ पे आपको गेट नो और भी लिंक्स होंगे, है ना। और नीचे बीच में, हाँ मिडल में क्या होगा, एक प्राइवेसी नोट होगा जिसमें कुछ लिखा होगा, जैसे एडिट कॉपीराइट, है ना, प्राइवेसी क्लेम, कुछ भी हो सकता है ना। ये टोटली ये मेरा इमेजिनेशन है। ओके, आप अपना कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। एआई किस लिए है, आपके इमेजिनेशन को ट्रू में बदलने के लिए, है ना, कोडिंग फील्ड में। तो मैंने ऐसे इमेजिन किया है। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। आप मान लो यहाँ पे आप लोगो रखना चाहते हो तो लोगो रख लो, है ना। यहाँ पे आप लोग लिंक देना चाहो, यहाँ पे लिंक दे दो, यहाँ पे लिंक दे दो, है ना। डिफरेंट डिफरेंट काइंड से आप कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ ओवरव्यू दे दिया ऐसे। तो चलिए इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको टोटली इमेजिनेशन पे काम करना है ना। तो इसको मैं यहाँ से काटता हूँ और डोंट सेव, और इसको भी यहाँ से हटाता हूँ। और सिंपली हम लोग आते हैं डीप सीक एआई पे। तो उसका कुछ इंटरफेस है, अपना लॉगिन कर लेना, साइनअप कर लेना, बहुत ही आसान है। इसको बोलता हूँ मैं एक्ट एज ए HTML एंड CSS डेवलपर। ओके, चलिए देखते हैं। तब तक मैं इसमें बना लेता हूँ एक नई फाइल जिसका नाम रखता हूँ मैं footer.html। ठीक है, चलिए इसके अंदर आगे चलते हैं वापस इसके अंदर। इसको रोकते हैं, ये अपना कुछ डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, वो हमें चाहिए नहीं, है ना। तो मेक अ फूटर, ठीक है, हमें फूटर बनाना है। फूटर इन विच लेफ्ट साइड इंक्लूड्स अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस होना चाहिए, होम होना चाहिए, मैं 4 बटन देता हूँ, आप कितने बटन डाल सकते हो। अबाउट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और एक होना चाहिए माई प्रोजेक्ट। ठीक है, होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए ना, इन द फॉर्म ऑफ, उसको वर्टिकल पोजीशन क्या कहते हैं हम HTML में, लिस्ट में, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, एंड इन द राइट साइड, एंड इन द साइड। एक बार मैं भाई बैटरी की लो हो गई इसकी, तो चार्ज लगा देता हूँ। ठीक है, चलो। इन द राइट साइड वी हैव माई गैलरी, फोटोज, मैप एंड ऑफिस। ठीक है, इन द लिस्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैंने ये बनवा लिया इससे। एंड इन द बॉटम मिडल, जो बॉटम का जो मिडल होगा, बॉटम मिडल, देयर शुड बी, वहाँ पे क्या होना चाहिए,
वहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ, जैसे वहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर शुड बी @ कॉपीराइट शुभम बाइट्स यूट्यूब, ठीक है। बस इतना होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, इसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई हमारा जो नेविगेशन बार है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था अभी, उसमें एक तरफ होना चाहिए आपका ये वाला सेक्शन अबाउट अस, होम, कॉन्टैक्ट एंड माई प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक तरफ क्या होना चाहिए आपका, होना चाहिए माई गैलरी, फोटोज़, मैप, ऑफिस, है ना। और डिफरेंट लिस्ट ऑर्डर होना चाहिए ना, एक के नीचे एक। और बीच में क्या होना चाहिए आपका, ये लिखना होना चाहिए कि @ शुभम बाइट्स यूट्यूब, ठीक है। आप इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक्स डाल सकते हो। मैंने अभी डमी के लिए बनाया है, तो मैंने इसमें बस अपनी मनगढ़ंत बना दी है। क्या बना दिया मैंने, बस मैंने अपना मनगढ़ंत बना दिया मैंने, माई गैलरी फोटोज़। अगर आप एक प्रॉपर वेबसाइट बना रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना, है ना। प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। पहले छोटे छोटे पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे, एक प्रॉपर वेब पेज बनाएंगे पहले, विद द यूज़ ऑफ AI। चाहे इसका यूज़ करें, चाहे किसी और AI का यूज़ करें। ओके, तो यूट्यूब हो गया। चलो भाई, यूज़ बूटस्ट्रैप एंड CSS टू मेक इट अट्रैक्टिव, ठीक है। चलो, इसको प्रॉम्प्ट दे दिया हम लोगों ने। अब देखते हैं कैसा जनरेट करता है ये। अब तक तो इसने दोनों वीडियो में अच्छा जनरेट किया है, अब इसमें देखते हैं कैसा जनरेट करता है। तो टाइम लेगा। चलो, स्टार्ट हो गया। ऑटोमेटिक। अच्छा, इसको मैंने वो देना भूल गया कि भाई HTML CSS एक ही फाइल में होनी चाहिए। कोई बात नहीं, इसने एक बाय डिफ़ॉल्ट, देखो इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक styles.css दिया है। इसका CSS अभी देगा वो, है ना। देखो क्विक लिंक्स आ गई अपने आप ही, अबाउट अस। ये देखो, आप जो इमेजिन करना चाहोगे ना, जो जैसा इमेजिन करते हो, बस आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए ना। उसको बोलना है कि भाई मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ठीक है, तभी ये बना के दे पाएगा। ऐसे नहीं है कि कुछ भी दे दे उठा के आपको, है ना। तो मैंने इसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट दिया है, तो देखो बना के दिया है इसने ना। तो इसने क्या किया भाई, अपना इसने HTML बना के दे दिया है। तो HTML को कॉपी करते हैं पहले, सबसे पहले कॉपी करते हैं, और यहाँ पे मैं पे करता हूँ पेस्ट, यहाँ करता हूँ उसको सेव, और एक नई फाइल बनाता हूँ स्टाइल के नाम से। यहाँ नहीं भाई, यहाँ बनेगी फाइल, मैं बनाता हूँ यहाँ पे style.css, ठीक है। यहाँ पे हम इसका स्टाइल पेस्ट करेंगे। इससे पहले मैं वापस से आता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे इसने वापस से स्टाइल्स में डाल दिया, तो स्टाइल्स हटा के यहाँ पे ले देता हूँ स्टाइल, सेव करता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको बोल सकते हो कि CSS और HTML एक ही फाइल में होनी चाहिए, तो वो एक ही फाइल में जनरेट कर देगा, वो बेटर होता है, ठीक है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। और चलते हैं अब CSS में। भाई CSS जनरेट हो गई क्या इसकी? हाँ, हो गई। तो सिंपली क्या करना है अपने को, स्टाइल्स इसको कॉपी करना है और जाना है उसमें, अब style.css में जाना है और इसको करना है पेस्ट, यहाँ पर करना है पेस्ट, ठीक है। सेव हो गया। वापस चलते हैं फूटर में, उसको करते हैं रन, इसको हटाते हैं यहाँ से, देखते हैं कैसा बनाया है इसने। ये देखो भाई, एक नंबर बना के दे दिया इसने ना, एक नंबर। देखो ये अभी ऊपर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इससे ऊपर हमने कोई कंटेंट डाला नहीं है, इसके नीचे ही डाला, सॉरी, इसके ऊपर कोई कंटेंट डाला नहीं है, वैसे ही सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। बाद बाकी आप इस पर देखो, ले जाओगे ओवर, तो देखो यहाँ पे HTML लिख के आ रहा है, इसका मतलब है ये लिंक काम कर रहे हैं, है ना, ये लिंक काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो लिख के आ गया, इसने लेफ्ट साइड राइट साइड दे दिया है ना। इसने CSS का यूज़ किया है, इसलिए इसने ऐसे बीच में दिया है। अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ करने ना कहूँ तो फिर राइट साइड में दे देगा। बाद बाकी देखो कितना बढ़िया बना के दिया है। अभी आपको टॉप पे दिख रहा है क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट मैंने ये डाला इसके अंदर। जब हमारा पूरा पेज बन जाएगा तो उसको लास्ट में डालेंगे तो ऐसा दिखेगा। देखो इसने कॉपीराइट शुभम बाइट्स यूट्यूब लिख के दे दिया, माई गैलरी हो गया। चेक करते हैं भाई इसका इंस्पेक्शन कि कैसा होगा एक्चुअली में ये दिखने में। इंस्पेक्ट करना है तो हमें इंस्पेक्ट पे गए, चेक करते हैं जी इसका। ये देखो भाई, ये एक्चुअली में फ़ोन में ऐसा दिखेगा, बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई, फ़ोन में ऐसे ही होता है। फ़ोन में देखो एकदम क्विक लिंक्स आ गया, एक्सप्लोर आ गया, कॉपीराइट आ गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, मान लो मैं चेंज करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस में चेंज करता हूँ, तो ये देखो काफ़ी बढ़िया बना के दे दिया इसने, है ना। तो इसमें हम अगर कुछ चेंजमेंट करना चाहे तो उसका प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। बाद बाकी भाई बहुत बढ़िया जनरेट करके दिया इसने, जनरेट करके दिया। यहाँ पे आओ, अब ये देखो भाई, अबाउट अस आ गया, होम, कॉन्टैक्ट, माई प्रोजेक्ट, है ना। तो इसने डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंक दे दिया, मतलब कि बहुत बढ़िया बना के दे दिया है ना, हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से बना के दे दिया, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसमें कुछ कहूँ कि एडिट कर दो, क्या एडिट करो भाई, व्हेन आई होवर एनी लिंक देयर शुड बी अंडरलाइन एंड, और क्या होना चाहिए भाई, इट टेक्स्ट कलर changes and also
एक्सप्लोर शुड बी इन राइट पोजीशन। ओके, चलो देखते हैं। बस ये बिजी ना हो, सर्वर बिजी ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भाई हो गया, देखो आज बिजी नहीं है भाई, लगता है डीपसीक वालों ने हमारी वीडियो देख ली, बिजी है ना। तो चलो वापस बना के दे रहा है ये। चलो 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 बनाओ। तब तक हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। फुटर एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे आप डिफरेंट लिंक्स डाल सकते हो। अगर आपके पास एक लोगो है, देखो इसमें अभी तक क्या है ना कि फोटो अपलोड का ऑप्शन नहीं आया है। चैट जीपीटी में फोटो अपलोड का ऑप्शन भी है। अब अगला जो वीडियो बनाऊंगा ना, मैं चैट जीपीटी से बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं फोटो अपलोड करके एक बढ़िया एक हीरो सेक्शन बना के दिखाऊंगा, है ना। तो ये हमारी जो सीरीज़ है, ये इस सीरीज़ का नाम रखा है मैंने बिकम अ AI टूल एक्सपर्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, डीपसीक, ब्लैक बॉक्स, नोवा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ AI टूल से आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। किसके? AI टूल्स के, ठीक है। तो उसका ये तीसरा वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। तब तक हम इसमें देखते हैं भाई इसने क्या बनाया। चलो जी, बन गया। वापस से इसको कॉपी चलते हैं। कॉपी में गए, इसको किया Ctrl+A, पेस्ट किया, सो सेव किया। वापस चलते हैं CSS में इसकी भाई स्टाइल्स तो नहीं लिखना, हाँ चलो कॉपी किया, स्टाइल में गए, पेस्ट किया, अरे यहाँ पेस्ट करना है भाई, पेस्ट किया, सेव किया। वापस जाता हूँ फुटर में, क्योंकि यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। क्या चेंज करना है भाई? क्योंकि यहाँ मैंने स्टाइल में रख रखा है, तो यहाँ पे स्टाइल सी होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए। अगर मैं इसको वापस से पोर्ट करूँ, वापस रन करूँ, देखता हूँ क्या बनाया इसने वापस से। ये देखो भाई, अब एकदम परफेक्ट बना के दे दिया। असल मेरे को जो चाहिए था मिल गया। देखो जैसे फॉरवर्ड ले जाऊँगा तो देखो कलर चेंज हो रहा है इसका। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, माई प्रोजेक्ट, एक प्रॉपर कलर चेंज हो गया आ रहा है भाई। देखो अगर आप इसको अपने आप से बनाते, है ना, मैं मानता हूँ आप अच्छे डेवलपर हो, बनाते, आपको कहीं ना कहीं टाइम टेकन होता है ना, 15-20 मिनट आपका खा जाता है आराम से। लेकिन अगर आपको चैट जीपीटी, डीपसीक या फिर कोई भी अदर AI टूल्स का यूज़ करना आता है, तो आप इसको विद इन मिनट बना सकते हो। देखो मैं ये वीडियो शायद लंबी जा रही होगी, लेकिन जो एक्चुअल काम है, एक्चुअल काम सिर्फ 2 से 3 मिनट में हुआ है ना। मैंने उससे पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया होगा, तो उसमें टाइम गया होगा। लेकिन जो एक्चुअल काम है, जो एक्चुअल जो फूटर बनने का जो काम है, वो आप देखोगे तो ये मुश्किल से 2 मिनट का काम है ना। तो देखो भाई प्रॉपर, देखो इसका भी कलर चेंज हो रहा है। यूट्यूब का लिंक डाल रखा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब लिंक डाल दूंगा तो चल जाएगा, ठीक है। कैसे लिंक डालते हैं वो तो भाई पता है, मैं एडिट कर लेंगे बाद में। देखो अबाउट अस हो गया होम, मैं किसी में होवर ले जाता हूँ तो देखो कलर प्रॉपर चेंज होता है। मैंने अच्छा सा प्रॉम्प्ट दिया था उसको। इसका चेक करते हैं अब हम लोग। अब रिस्पॉन्सिवनेस, ये देखो भाई, अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस में ऐसा रहेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिसने जो पहले बना के दिया था ना, वो बूटस्ट्रैप का यूज़ करके बना के दिया था। तो उसने क्या किया था, एक्सप्लोर को यहाँ डाला था, है ना। तभी जब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिवनेस करते थे तो एक्सप्लोर जो था इसके नीचे आता था। लेकिन यहाँ पे कोई बुरा नहीं लग रहा, एक डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट लग रही है, ठीक है। वो बाद में हम ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई देखो कितना आसान हुआ, हम लोगों ने AI टूल्स का यूज़ करके एक प्रॉपर फूटर बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइटम के साथ। आप मुझे कमेंट में बता दो कि आपको नया आइटम कौन सा चाहिए जो AI पे बने, है ना, और कौन सा AI टूल मैं यूज़ करूँ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।